समाचार पत्र के अनुसार किस बैंक ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए ब्रेड डेबिट कार्ड लॉन्च किया? आंसर इज पीएनबी। समाचार पत्र के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2024 अप्रैल जुलाई के दौरान डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म यूपीआई ने कितने करोड़ रुपए का लेन देन किया? आंसर इज 81 लाख करोड़ रुपए। यह पिछले वित्त वर्ष 2023 की समान अवधि की तुलना में 37% अधिक है। यूपीआई की शुरुआत 11 अप्रैल 2016 को आरबीआई के द्वारा की गई थी। यूपीआई को 2016 में एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया था। भीम ऐप यूपीआई का पहला ऐप है जिसे 30 दिसंबर 2016 को अम्बेडकर जयंती पर लागू किया गया था। यूपीआई के द्वारा अब तक 7 देशों में भुगतान स्वीकार किए जाते हैं, जिसमें श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल इत्यादि हैं। भूटान अपने क्यूआर कोड को यूपीआई अपनाने वाला पहला देश है। वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2024 में जीएसटी संग्रह कितने करोड़ रुपए रहा? आंसर 1.74 लाख करोड़ रुपए। अगस्त 2024 में जीएसटी संग्रह 1.74 लाख करोड़ रुपए रहा। वहीं पिछले वर्ष 2023 अगस्त के दौरान 1.59 लाख करोड़ रुपए था। लोकसभा चुनाव की वजह से सरकारी खर्च में कमी व कृषि का बेहतर प्रदर्शन न होने से चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही अप्रैल जून में जीडीपी दर आरबीआई के अनुमान से कम 6.7% रहा। आरबीआई ने इस अवधि में 7.1% का अनुमान लगाया था। पिछले वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में जीडीपी दर 8.2% थी। हाल ही में आरबीआई ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जमा सौर भंडार से कितना सोना वापस मंगाया? आंसर 100 टन। हाल ही में आरबीआई ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? 1.27 लाख करोड़ रुपए का। आरबीआई ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर अपना ग्राहक जानो और साइबर सुरक्षा समेत अन्य दिशा निर्देशों का पालन न करने पर वह 1,27,20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस लिमिटेड पर 4.90 लाख रुपए और पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। क्वेश्चन: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? आंसर इज फिजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के राष्ट्रपति राथो विलियम मेवालिनी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान व कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया। समाचार पत्र के अनुसार 2024 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? आंसर है जेनी एपेनबैक को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जर्मन लेखिका जेनी एपेनबैक द्वारा लिखी गई पुस्तक व माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित उपन्यास कैरोस के लिए दिया गया। इस पुरस्कार की राशि 50,000 पाउंड दोनों लोगों को समान रूप से विभाजित कर दी गई। समाचार पत्र के अनुसार 13 अगस्त 2024 को आरबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? आंसर है 1,06,40,000 रुपये। आरबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर अपना ग्राहक जानो समेत अन्य दिशा निर्देशों का पालन न करने पर 1,06,40,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड पर 5 लाख जुर्माना लगाया। अंतर्राष्ट्रीय घटना: हाल ही में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? सर लॉरेंस क्वांग को। समाचार पत्र के अनुसार चाड देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर अलामे अलीना को। हाल ही में लुथियानिया देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनर्निर्वाचित हुए कितानस नौसाद। 10वें जल फोरम का आयोजन किस देश में किया गया? आंसर इज बाली। निम्नलिखित में से यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म: www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है। XML का फुल फॉर्म एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। WLAN का फुल फॉर्म वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है। USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस है।
पैन का फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क है, वहीं HTTPS का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर है। इम्पोर्टेंट बुक्स और ऑथर। स्मोक एंड एसेस बुक्स के लेखक अमिताभ घोष हैं। द एनिमी पुस्तक के लेखक सारा एडम्स हैं। वाई भारत मैटर्स के पुस्तक के लेखक अजय शंकर। गोइंग इनफाइनाइट पुस्तक के लेखक माइकल लुइस हैं। प्रमुख नियुक्तियाँ। भाजपा नेता श्री किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। IS राहुल सिंह को केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। वहीं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक MV राव को भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। भारत बैंक संघ की स्थापना 26 सितंबर 1946 को की गई थी। IBA देश में कार्य कर रहे सभी सरकारी व निजी क्षेत्रों के बैंकों, विदेशी बैंकों व ग्रामीण सहकारी बैंकों का प्रतिनिधित्व करता है। IAS सेवानिवृत्त अधिकारी नवनीत सागर को प्रसार भारती बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।